कि जो कार्यरत मानव दिवस कर्मी हैं उन्हें पहले समायोजन किया जाए, उसके बाद वैकेंसी को आउट किया जाए ताकि बाहरी लोगों को उसके बाद लिया जाए। सरकारी नौकरी हो ही जाएगी, क्या लग रहा होगा? हाँ, होना चाहिए। इसलिए कि हम लोग भी बहुत दिन से कार्यरत हैं मानव दिवस के लिए और आशा है कि हमारा समायोजन कर दिया जाए। फिलहाल हम झारखंड के विद्युत विभाग के हेडक्वार्टर ऑफिस के बाहर में खड़े हैं और जहां आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि तमाम जो झारखंड विद्युत कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु पांडे जी आपको दिख रहे होंगे और उनके साथ जो भी मानव दिवस कर्मी हैं वो दिख रहे होंगे। यहाँ पहुँचने का इनका मकसद ये है कि जो भी मानव दिवस कर्मी को बहाल किया गया था और ये कहते हुए बहाल किया गया था कि सभी को समान काम समान वेतन मिलेगा और 2025 में ही ये नोटिफिकेशन निकला है कि अभी जो है कुछ ऐसे जो सरकारी पद खाली है विद्युत विभाग में उसमें जो है वैकेंसी ली जाएगी और उसी सिलसिले में सीएमडी को जो है पत्र के माध्यम से जो है प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि जो भी मानव दिवस कर्मी पहले से काम कर रहे हैं उनको समान वेतन, समान काम और समान वेतन के तर्ज पर उनको जो है समावेशित किया जाए, नियुक्ति किया जाए। फिलहाल हम बातचीत करेंगे और इन्हीं से समझेंगे कि आज यहाँ ये जो पहुँचे हैं इसके पीछे का उद्देश्य इनका क्या है। सुधांशु जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जो संस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है मानव दिवस कर्मियों के लिए। आज का क्या विषय है आप लोगों का? हम लोग का जो वैकेंसी अभी निकला है, जो निकाला जा रहा है पेपर के माध्यम से, जो आप लोग भी पढ़े होंगे हम लोग भी पढ़े, तो जो जानकारी हुई कि 3000 पद लाया जा रहा है, तो संघ का और पूरे मतलब जितने मानव दिवस कर्मी का पहला डिमांड यही है कि जो कार्यरत मानव दिवस कर्मी हैं उन्हें पहले समायोजन किया जाए, उसके बाद वैकेंसी को आउट किया जाए ताकि बाहरी लोगों को उसके बाद लिया जाए। जो अंदर काम कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, उन्हें अंदर में बोर्ड में किया जाए, क्योंकि आज करीबन 20-25 सालों से लोग अपना कीमती समय दे करके विभाग के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं जो, और आज अगर सौतेला व्यवहार विभाग करता है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा मतलब मानव दिवस कर्मी के लिए शोषण का और कोई ये उद्देश्य नहीं होगा सरकार के पास, जो कि सरकार जो अगर ये चाहे तो सभी लोगों को, क्योंकि एक समझौता भी हम लोग का हुआ था 2024 के ये में, तो 14 में जो माननीय मंत्री जी थे, ऊर्जा मंत्री जी और सेक्रेटरी साहब लोग सब कोई थे, उनके साथ समझौता हुआ था कि प्रैक्टिकल के माध्यम से हम प्रैक्टिकल ले करके और सभी लोगों को समायोजित कर लेंगे। तो आज हम यही चाहते हैं कि उस समझौते का जो पेपर है वो बोर्ड में अपना निकाला जाए और उस समझौते के तहत हम सभी लोगों को समायोजित किया जाए, प्रैक्टिकल के माध्यम से लें और हम सभी लोगों को समायोजन करें। अच्छा, आप लोग इस पत्र में ये भी लिखे हैं कि अगर जिन लोगों को समावेशित नहीं किया जाता है, जिस मानव दिवस कर्मियों को, उनको जो है समान काम समान वेतन मिले। जी, तो इसमें हम लोग इसलिए ऐसा लिखे हैं कि जो मान लीजिए किसी कारण से अगर अंदर नहीं हो सकते हैं तो उन्हें 60 साल तक के लिए सुनिश्चित किया जाए और उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए, क्योंकि वो भी अपना जान जोखिम में डाल करके आज काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकार का ये निकला हुआ है कि समान काम समान वेतन देने का, तो आखिर क्यों नहीं दिया जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और ये पूर्व के सरकार में ये समझौता हुआ था, क्योंकि उसमें भी 14 में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, ठीक है, तो उसमें यह समझौता जो है उसका पत्र भी हम सबों के पास है और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि जो वैकेंसी है उसे ये करके निकाल करके पहले जितने मानव दिवस कर्मी कार्य कर रहे हैं उन्हें पहले समायोजित किया जाए, उसके बाद बाहरी लोगों को लिया जाए। क्या लगता है आपको? सीएमडी सर से मिला, आप लोगों ने पत्र भी दिया है, क्या लगता है पॉजिटिव रिस्पांस मिला? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो अपने सीएमडी साहब को मुख्य सचिव बनने का मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत खुशी की बात हुई कि हमारे सीएमडी साहब आज पूरे झारखंड के मुख्य सचिव बन चुके हैं और उनसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना उन पर विश्वास किया है अभी तक हम लोग सफलता की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं और ये पूर्ण विश्वास है कि हमें आगे भी सफलता मिलेगी। और भी कुछ लोग हैं जो कि मानव दिवस कर्मी के रूप में कार्यरत रहते हैं। क्या लग रहा है, वर्षों से आप लोग कार्य कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल हमें सरकारी नौकरी हो ही जाएगी, क्या लग रहा होगा? हाँ, होना चाहिए। हम लोग को आशा है, पूरा पूर्ण विश्वास है अपने आप पर, सुधांशु जी पर, जो हमारे जो अध्यक्ष महोदय जो है अपना, उनके आधार पे हमें पूर्ण विश्वास है सारे मानव दिवस कर्मी को ये अच्छा रास्ता दिखाएंगे और हम लोग को सफलता हासिल कराएंगे। कितने वर्ष हो गए मानव दिवस कर्मी के रूप में काम करते हैं? हम 2000 से यहाँ पे काम कर 2000 से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ? नहीं हो सका है। अच्छा। और हमारा जो है 150 PTPS वहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं। हम लोग वहाँ पे बहुत सारे मानव बल कर्मी काम कर रहे हैं, कुछ PSS में है, कुछ फील्ड में है।
रात में भी जाना पड़ता है, अफसर का कॉल आता है तो हम लोग उठ के जाते हैं और काम करके सुचारू रूप से लाइन हम लोग चालू कराते हैं। आज सीएमडी सर से मिले आप लोग, उनको जो है प्रमोशन भी उनका हो गया, मुख्य सचिव बन गए हैं, आप लोग बधाई भी दिए। हम लोग बहुत उनको हर जगह से बधाई हम लोग भी दिए हुए हैं कि अब हम लोग का आशा जाग चुका है। जो भी अब हैं सर्व आ गए हैं, अब हमारे पीछे वो कुछ न कुछ करेंगे, कल्याण होगा। तो देखिए काफ़ी उम्मीद और आशा के साथ लोग पहुँचे हैं। आप भी मानव दिवस कर्मी हैं, क्या लगता है हो जाएगा आप लोग का समावेश? होना तो चाहिए, इसलिए कि हम लोग भी बहुत दिन से कार्यरत हैं मानव दिवस कर्मी में, और आशा है कि हमारा समायोजन कर दिया जाए। कहाँ पर कार्यरत है, कौन से? हटिया ग्रिड में हैं आप। जी, क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार सिंह। तो देखिए तमाम लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मानव दिवस कर्मी है। देखिए मानव दिवस कर्मी का भी मैं आपको मतलब बता दूं कि देखिए संविदा पर जिन लोगों को रखा जाता है, जो बिजली विभाग जो है कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली निकालती है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कराती है, उन्हीं लोगों को मानव दिवस कर्मी कहा जाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जब ये लोग बहाल हुए थे उस समय, तो उस समय ये कहा भी गया था कि आप लोगों को जो है आप लोग काम करते रहिए और आप लोग को जो है समान काम समान वेतन के तर्ज पर आप लोगों को जो है समावेशित कर लिया जाएगा, यानी सरकारी नौकरी के तर्ज पर आपको पूरी तरीके से जो है बहाल कर दिया जाएगा। और इसी उम्मीद में ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए इनके हाथ में यही लेटर है, जो कि लेटर अभी जो है सीएमडी सर को दिया गया है, और इस लेटर के माध्यम से बधाई भी दिया गया है कि सर जो है मुख्य सचिव बन गए हैं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं, इनकी जब सरकार नहीं थी तो इन्होंने हम सभी लोगों को, जो हम लोग एक 107 दिन का धरना प्रदर्शन किए थे, उस समय आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार जब आ जाएगी तो हम सभी लोग जो है आप लोगों को समायोजन कर देंगे और बहुत ही बेहतर करेंगे। तो आज हमें मुख्यमंत्री साहब से ये उम्मीद है कि अब इनकी दोबारा झारखंड में सरकार बन गई है, तो सरकार बनने के बाद हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री साहब इस पर संज्ञान लेते हुए हम सभी लोगों का समायोजन करें, प्रैक्टिकल के माध्यम से लें, क्योंकि पूर्व में भी अनुबंध वाले जितने भी लोग थे उन सभी लोगों का भी ये प्रैक्टिकल के माध्यम से ही लिया गया और उन्हें समायोजित किया गया। इंटरनल बहाली निकाल के कुछ लोगों को किया गया, कुछ एग्ज़ाम के माध्यम से भी किया गया, लेकिन उन्हें प्राथमिकता देते हुए उन सभी लोगों को समायोजन किया गया। तो अगर आज सरकार, अगर हम सबों का और या विभाग हम लोग साथ अगर ये जो हम लोग मांग पत्र दिए हैं, अगर ये नहीं मानती है तो आगे चल के हम लोग बहुत उग्र प्रदर्शन करेंगे और जिसका कि पूरे झारखंड में असर दिखेगा। मुख्यमंत्री जी के पास में ऊर्जा विभाग भी है और उन्होंने वायदा भी किया है, तो अब लगता है कि मतलब कि अच्छे दिन आने वाले मानव दिवस कर्मी लगता ही नहीं, क्योंकि हमारे सीएमडी साहब जो हैं अब उनके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला करके दोनों कोई चल रहे हैं, तो लगता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर चाहें ये दोनों तो हम सबों का कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। पूरे अगर झारखंड की बात करें तो कितने मानव दिवस कर्मी कार्य? लगभग 14,000 जी। जिनमें से कितने सीट निकले हैं अभी बहाल करने? 3,000 निकाला गया है, जबकि इनके पास रिक्त पद लगभग 25,000 हैं पूरे झारखंड में। 25,000 रिक्त पद में 3,000 वैकेंसी? जी, रिक्त पद में 3,000 निकला है। और ऐसा उसमें कुछ जो वैकेंसी निकाला जा रहा है उसमें कुछ तो वैकेंसी नहीं भी है, जैसे कि नॉन टेक्निकल का कोई वैकेंसी ही नहीं लाया जाए, जो कि पीएसएस में उनका भी आवश्यकता पड़ता है। और ये आज पीएसएस में वो लोग भी काम कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कई एक वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उन सभी लोगों का भी जो नियुक्ति अभी आउट हो, तो उन सभी लोगों को भी इसमें लाया जाए नियुक्ति प्रक्रिया में और उन सभी लोगों का भी समायोजन किया जाए। धांधली का भी आरोप लगते रहता है हमेशा के, मतलब जो लोग मानव दिवस कर्मी लोग इतने वर्ष से काम कर रहे हैं, उनके जगह पर पता चलता है कि 3,000 जैसे बता रहे हैं आपकी वैकेंसी निकली है और 3,000 में 2,000 लोगों को ऐसे घुसा दिया गया जो लोग कभी कार्य किए नहीं। तो उस पर आप लोग कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं? उसी के लिए हम लोग ये ठोस कदम यही उठाए हैं कि इसे इस बहाली को, ठीक है, अगर आप विज्ञापन निकाल के ही करते हैं, लेकिन उसमें हमें आरक्षण देते हुए 50% का आरक्षण दे, जो एज सीमा मांग रहे हैं वो देते हुए हम सभी लोग का समायोजन करें प्रैक्टिकल के माध्यम, ताकि जब प्रैक्टिकल लिया जाएगा तो वो बाहरी लोग नहीं आएंगे। आप रिटर्न देंगे तो रिटर्न में लोग आ सकते हैं, लेकिन ऐसे जो आप इंटरनल करेंगे तो नहीं आएंगे उसमें लोग मतलब बाहरी लोग नहीं आ सकते, सेटिंग नहीं हो पाएगी। जी। तो हम यही चाहेंगे कि हम सभी लोगों का समायोजन करने के बाद आपका जितना रिक्त पद बने आप बाहरी लोगों को ले लीजिए, लेकिन पहले जो आज जान अपना गंवा करके लोग कार्य किए हैं उन सभी लोगों का समायोजन कीजिए। और अपना उम्र भी ख़त्म कर दिए हैं लोग, इस विभाग में कार्य करते करते आज उम्र ख़त्म हो गया, वो कहीं जाने के लायक भी नहीं है। तो हम चाहेंगे अपने सीएमडी साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हम सभी लोगों का समायोजन करें और बहुत मतलब ये बड़ा कदम होगा
झारखंड सरकार के लिए भी और हमारे विभाग के लिए भी। इसमें एक चीज़, इसमें दूसरा पॉइंट आप लोगों ने ये मेंशन किया है कि जिन लोगों को सरकार अगर नहीं समावेशित कर पाती है तो उन लोगों को समान काम समान वेतन मिले और साथ ही साथ उनको जो है 50% का आरक्षण भी मिले जब वो टेस्ट हो तो किस आधार पर ये मांग कर रहे हैं आप? हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं कि नॉन मैट्रिक हैं, तो नॉन मैट्रिक वाले अब कहाँ जाएंगे जब आप इतने दिनों से कार्य आपके यहाँ कर रहे हो, अपना उम्र ख़त्म करते जा रहे हैं, तो आखिर आज वो कहाँ जाएंगे। तो उन्हें एक समान काम समान वेतन देते हुए और 60 साल के लिए सुनिश्चित किया जाए। 60 साल की जी, तो उम्मीद है कि अब हो सकता है, मुख्य सचिव बन गए हैं CMD उम्मीद सर, नहीं, पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है जी। बिल्कुल। तो देखिए देखिए झारखंड के कई एक जिलों में जो है ऐसे मानव दिवस कर्मी जो है अपना जान जोखिम में डाल करके बिहार जंगल में जो ग्रिड बना होता है उसमें ये नौकरी करते हैं, जहां जहरीले सांप भी घूमते हैं। और हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को एक खबर भी दिखाया था जिसमें मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से जो है PSS जो है वो झाड़ियों से भरा है, जंगल भरा हुआ है, उसमें जहरीले सांप घूम रहे, ये खबर भी मैंने बताई थी। और उन जगहों पर जो है ये मानव दिवस कर्मी जो है दिलेरी के साथ काम करते हैं बिना अपने जान की फिक्र किए हुए। तो निश्चित तौर पे सरकार अब आगे क्या इस पर स्टेप लेती है, क्या ये जो वैकेंसी निकली है 3000 की वैकेंसी, उसमें जो 14,000 लगभग 14,000 मानव दिवस कर्मी हैं, 14,000 मानव दिवस कर्मियों को कैसे ये 3000 की वैकेंसी में समायोजित किया जाएगा, ये भी एक सवाल और संशय है। और फिलहाल जो नॉन टेक्निकल की बात सुधांशु जी ने की है, जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम करते हैं, आप देखते होंगे बिजली विभाग में, उन लोगों के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, देखिए टेक्निकल हो गया कि भाई जो लोग जानते हैं काम को पूरी तरीके से। टेक्निकल वो नहीं हुआ। टेक्निकल जैसा कि ITI होल्डर हो गए, डिप्लोमा होल्डर हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं उसमें। नॉन टेक्निकल वो हो गए जो मतलब PSS में जो मैट्रिक कम से कम पास हैं, वो नॉन टेक्निकल में आते हैं। जो हेल्पर वगैरह होते हैं PSS में, उन्हें नॉन टेक्निकल हम लोग बोलते हैं। अच्छा, पहले से ये नॉन टेक्निकल के लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से कुछ चीज़ें थी जी, ये कैसे उनको समावेशित किया ये पूर्व से ही चलते आ रहा है, क्योंकि वहाँ जो भी PSS होता है उस PSS में 3 SBO 3 हेल्पर का पद दिया जाता है। पहले 8 था, जिसमें कि 4 हेल्पर हुआ करते थे, 4 ये थे टेक्निकल थे जो ITI वगैरह करके आते हैं। लेकिन अभी उसे घटा करके 3 टेक्निकल और 3 नॉन टेक्निकल कर दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों का भी इस वैकेंसी निकाला जाए, जो नियुक्ति निकलेगी उसमें नियुक्ति निकाल करके और सभी लोगों को समायोजन करें। और वो इंटरनल निकालें, क्योंकि वो आप रिटर्न बाहर निकालिएगा, पेपर आउट कीजिएगा तो बाहरी लोग भी फॉर्म भरेंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं जो हमारे कार्यरत मानव दिवस कर्मी हैं उनके साथ छलावा हो। अगर छलावा हुआ तो इस पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे जो है झारखंड विद्युत कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु पांडे जी ने कह दिया है कि अगर कोई भी किसी प्रकार की अगर धांधली होती है और मानव दिवस कर्मियों को अगर समावेशित नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन करते भी रहते हैं, आप देखते होंगे कि हम इनकी खबरें दिखाते हैं कि कभी ये आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, कभी मानव दिवस कर्मियों की मांग को लेकर के आवाज़ बुलंद करते हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार भी इन्होंने आवाज़ को मुखर किया है और बातों को पत्र के माध्यम से जो है CMD सर के पास में पहुंचाने का काम किया है। और ख़ास बात ये रही कि CMD जी का प्रमोशन भी हो गया है, मुख्य सचिव हो गए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास में ऊर्जा विभाग है, उनके साथ अब वो चलेंगे। तो निश्चित तौर पर अब मानव दिवस कर्मियों का लगता है कि कायाकल्प होने वाला है। और जिस उम्मीद में इन्होंने पूरी उम्र गुजार दी है, वो जो एक उम्मीद और आस थी अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी पीयूष के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।